मेरे प्रिय साथियों, मसीह यीशु के पवित्र नाम से आप सबको मेरी बधाई। परमेश्वर भला परमेश्वर है, वापिस हम मिल रहे हैं। आपको मालूम है, मैं हर दिन एक वचन आपको देता हूँ और आखिर में प्रार्थना करता हूँ। तब प्रार्थना करते वक्त आप अपने परिवार के साथ फैमिली प्रेयर जैसे हम बैठते हैं, वैसे हम बैठकर मेरे साथ प्रार्थना करें। ठीक है? ठीक है? अब हम परमेश्वर के वचन पर चलते हैं। पहले राजाओं की पुस्तक 18वां अध्याय और 30वां वचन ऐसा बताता है, गिराई हुई वेदी को उसने मरम्मत की। कल भी हमने इसी वचन को लेकर मैंने बताया, एलिया गिराए हुए वेदी को मरम्मत करता है। पारिवारिक जिंदगी अगर टूटी है तो उसे हमें वापस ठीक करना कल मैंने बताया था, याद है क्या आपको? आज जो आपसे बताने वाला हूं वह बात यह है, गिरी हुई वेदी, परमेश्वर की वेदी, वह व्यक्तिगत जिंदगी, मसीही जिंदगी। देखिए, मेरा एक व्यक्तिगत जिंदगी है जो परमेश्वर के साथ मैं जीता हूं। आपका भी जो है एक पर्सनल परमेश्वर के साथ एक रिश्ता होगा। उस दिन प्रकाशित वाक्य में एफेसुस कलीसिया को जब कहा गया, तूने पहला प्रेम छोड़ दिया, और उसमें एक बहुत बड़ी घटी है, यीशु ने ऐसा कहा। इस वक्त जो है मैं उसे याद करता हूं। तो आपके व्यक्तिगत जिंदगी में आपके और परमेश्वर में जो रिश्ता है उसमें दरार हो या विस्फोट हो, आदि से जो प्रेम, वह प्रेम जो बिना प्रतिफल से हम यीशु को पुकारते थे, क्या वह ऐसा आज है? उसमें से किसी तरह की कमी हो तो आज परमेश्वर कहता है कि आज सुबह के वक्त, आज दिन में आप उसे सेट्राइट करके, अर्पित करके प्रार्थना कीजिए। गिरी हुई वेदी को सिर्फ एलिया ही ठीक कर सकता है, परमेश्वर ने नहीं किया। तो हमारी व्यक्तिगत जिंदगी में अगर किसी तरह की निराशा हो या प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो या बाइबल ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं, अगर आपको महसूस हो तो अभी आज ही बोलिए कि मेरे से आप बात कर रहे हो, मेरे लिए बात करो, मैं समर्पित कर रहा हूं, ऐसा आप कह दीजिए। आदि का वह बल, आदि का अनुग्रह आपके पास आ जाएगा। ठीक है? कभी निराश मत हो जाइए। परमेश्वर को पसंदीदा बात यह है कि जब हम महसूस हो जाते हैं, तुरंत हम परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं, बोल देते हैं। परमेश्वर तुरंत कहता है, ठीक है, डोंट वरी। अगर हम बिना बोले अपने आप को बढ़ाई करते रहें तो वही बहुत ही मुश्किल सी बात है। ठीक है? आज के दिन अपने व्यक्तिगत जिंदगी नामक उस वेदी को थोड़ा अगर आप ठीक करोगे और समर्पित करोगे कि हे प्रभु, वापस मुझे रीबिल्ड करो, मुझे वापस रिपेयर करने के लिए मैं समर्पित करता हूँ, यीशु के नाम से मैं देता हूँ। जब आप ऐसा कहोगे, आपको प्रार्थना करना है, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना है, दूसरों के लिए भी आपको प्रार्थना करना है। परमेश्वर आपको ये पूरा दिन चलाता रहेगा। अभी हम सब मिलकर प्रार्थना करने वाले हैं। निश्चय रूप से आपकी व्यक्तिगत जिंदगी, आपकी वेदी वापस जो है बहुत ही महिमाजनक रूप से बनेगा। चलो हम प्रार्थना करें। पवित्र हमारे यीशु राजा, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी, ऐसा तूने कहा है। तेरे नाम के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, गिरी हुई उस वेदी को 52 दिनों में नहम्याह ने जैसे बनाया, उसका अर्पण, उसका समर्पण अभी हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आदि से जैसे हम थे, समय लेकर मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा, समय लेकर मैं बाइबल नहीं पढ़ पा रहा, समय लेकर मैं पवित्रता के लिए जी नहीं पा रहा, ऐसे जितने लोग आज महसूस हो रहे हैं, उन सब को मैं प्रार्थना करता हूं कि उनकी व्यक्तिगत जिंदगी, हे प्रभु, तुरंत आज उनकी जिंदगी को बना, उनके हृदय को बदल डाल और सभी चीजों को पूरा कर। आज पूरा दिन तेरा सम्मुख उन्हें संभालता रहे। सभी प्रकार की बुराइयां, घटिया, मुश्किलां, अनावश्यक समस्याओं से अलग हटा के रख। परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहा है, इसलिए तेरा कोटि धन्यवाद। तेरे बच्चों के सफर, काम, सभी चीजों में तेरा अनुग्रह हो। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर का लगातार स्तुति करते रहो, क्योंकि आपके प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया है। आपके प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर ने दे दिया है। ठीक है? परमेश्वर की अच्छी तरह से महिमा कीजिए। अक्सर जो कुछ भी परमेश्वर ने आज कहा है उसको सोचते रहो। ठीक है? परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि इन बातों को प्रतिदिन पवित्र आत्मा के साथ नामक इस सुबह में 5 मिनट के इस ध्यान को जो है बहुत सारे लोगों को परिचय कराइए, उनको शेयर करो। परमेश्वर के नाम की महिमा आपके द्वारा होगी।
परमेश्वर की इच्छा हो तो हम फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, हम भरोसा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा, और ऐसे संदेशों को और सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रार्थना और सलाह के लिए नीचे दिए गए इन फोन नंबरों पर संपर्क करें। 9841252836 7299546363। हमारा ईमेल ID gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।